साथियों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के महत्वपूर्ण टॉपिक शीत युद्ध और शीत युद्ध का अंतिम चरण जो 1985 से 1901 तक माना जाता है कि उन प्रमुख घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे जिसने नवदितांत की शुरुआत की और इस शीत युद्ध के अवसान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आए चर्चा करें। 1985 से 1991 तक का काल शीत युद्ध का चतुर्थ चरण या अंतिम चरण कहलाता है। कुछ विद्वान इसे नवदितांत भी कहते हैं। 1979 में प्रारंभ नव शीत युद्ध के अवसान और नवदितांत आने के प्रमुख कारण निम्न हैं। नंबर 1, सोवियत संघ में नेतृत्व परिवर्तन, अर्थात 1985 में मिखाइल गोर्बाचोव, जिनका व्यक्तित्व बड़ा लचीला था, यूएसएसआर संघ के नेता बने, जिन्होंने इस शीत युद्ध के अवसान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दूसरा, सोवियत संघ में आर्थिक और खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया जिसमें उसे अमेरिका की जरूरत पड़ी। तीसरा, स्टार वार कार्यक्रम, जिसके कारण यूएसए और यूएसएसआर में भय का माहौल प्रकट हुआ और नवदितांत की स्थिति आने लगी। विस्तृत रूप से अध्ययन करें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नव शीत युद्ध के 5 वर्ष बाद यूएसएसआर में गोर्बाचोव राष्ट्रपति बने, जिन्होंने दोनों महाशक्तियों के मध्य तनाव को कम करने, विश्व शांति के लिए यूएन महासभा को संबोधित करते हुए कहा कि परमाणु हथियारों के युग में हथियारों से सुरक्षा संभव नहीं है। यदि विश्व का एक भाग असुरक्षित और अशांत है तो दूसरा भाग सुरक्षित और शांत नहीं हो सकता। दुनिया में अंतर्निर्भरता का विकास हो रहा है, इसलिए परस्पर सहयोग की आवश्यकता है, न कि संघर्ष की। इस चतुर्थ चरण की प्रमुख घटनाएं निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, मिखाइल गोर्बाचोव के द्वारा निर्देशित नई सोच की विदेश नीति। मिखाइल गोर्बाचोव ने अपनी नई सोच की विदेश नीति के तहत पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त नाम की 2 नीतियों की घोषणा की, जिन्होंने शीत युद्ध के अवसान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पेरेस्ट्रोइका रीऑर्गेनाइजेशन, इससे तात्पर्य है कि पुनर्निर्माण और पुनः संरचना, अर्थात सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था है उसको उदार बनाया जाए, निजीकरण के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा मिले और अर्थव्यवस्था पर राज्य के एकाधिकार में शिथिलता प्रदान की जाए, अर्थात पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया जाए। दूसरा, ग्लासनोस्त, इससे तात्पर्य राजनीतिक व्यवस्था में खुलापन लाना, अर्थात गोर्बाचोव ने रूसी जनता के अधिकार और स्वतंत्रता के लिए खुलापन की नीति की घोषणा की, अर्थात स्वतंत्रता पर प्रतिबंध कम किए जाएं, राजनीतिक व्यवस्था में एकाधिकारवादी व्यवस्था के स्थान पर लोकतांत्रिक बनाने का प्रयत्न किया जाए, सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिले, चुनावों में गैर साम्यवादी दलों की भागीदारी सुनिश्चित हो, सरकार के विरोध का अधिकार इस नीति के तहत जनता को दिए गए। इन नीतियों के कारण दोनों महाशक्तियों के मध्य संबंधों में प्रगाढ़ता आई और नवदितांत आने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तीसरी घटना 1987 में आईएमएफ संधि, जिसे इंटरमीडिएट न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं, ये दोनों महाशक्तियों के द्वारा निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए की गई और हस्ताक्षर करते हुए इसके तहत ये प्रावधान किया गया कि यूरोप में लगी मध्यम दूरी की मिसाइलों को हम नष्ट करेंगे, जिससे कि एक दूसरे के प्रति विश्वास पैदा हो और तनाव कम हो। चौथा, रीगन टीयर डाउन स्पीच, अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 12 जून 87 में आंसू गिराते हुए बर्लिन की दीवार को
दुखद घटना बताया और इसे शीघ्र ध्वस्त करने की मंशा जाहिर की। इस प्रकार रीगन और गोर्बाचेव दोनों की जो नीतियां थी, उन्होंने शीत युद्ध के अवसान को लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नवदितांत लाने में निम्न घटनाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। वो छोटी छोटी घटनाएं हैं जिनके द्वारा शीत युद्ध अपने अवसान तक पहुंचा। नंबर 1, 1987 में इराक ईरान के मध्य 7 वर्षीय युद्ध समाप्त हुआ। 15 मई 1988 अफगानिस्तान से यूएसएसआर ने अपनी सेना हटा ली, जो 1979 से वहां बैठा हुआ था। 9 नवंबर 1989 बर्लिन की दीवार तोड़ दी गई। 2 अगस्त 1990 इराक का कुवैत पर अधिकार। अमेरिका के नेतृत्व में प्रथम खाड़ी युद्ध 1990 से 91 में हुआ और दोनों ही महाशक्तियों ने मिलकर सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का समर्थन किया और इराक के विरुद्ध मिलकर कार्रवाई की और इराक को स्वतंत्र कराया। 3 अक्टूबर 1990 पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण कर दिया गया। 1 जनवरी 1989 गोर्बाचोव की शीत युद्ध समाप्ति की घोषणा की गई और 1 जुलाई 1991 वार्सा पैक्ट भंग कर दिया गया। और 8वां महत्वपूर्ण कदम 26 दिसंबर 1991 में आधिकारिक रूप से सोवियत संघ का विघटन हो गया। ग्लासनोस्ट नीति के कारण ही शीत युद्ध का अंत हुआ और 1991 में अलगाववाद को बढ़ावा मिला और यूएसएसआर का विखंडन हो गया और लगभग 15 देश में सोवियत संघ बिखर गया और शीत युद्ध का अवसान हो गया। इस प्रकार गोर्बाचोव, रीगन और बुश की नीतियों से शीत युद्ध की गर्मी शांत हुई तथा जियो और जीने दो नारे से नव शीत युद्ध का अंत हुआ। धन्यवाद।